अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानती हैं हमने केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था और उसका जो आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यानी एमओटी वाला टॉपिक जो आज हमने पढ़ना है। इसको इंट्रोड्यूस किसने करवाया था? एफ हुन एंड आर एस मलिकन ने। ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस करवाया था जिस साइंटिस्ट ने, उनका नाम है एफ हुन एंड आर एस मलिकन। अगर ये इंट्रोड्यूस ना करवाते तो क्या होता? तो यही होता कि हमें ये पढ़ना ना पड़ता, लेकिन इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया ये, तो अब हमें देखना पड़ेगा कि इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है, हम एमओटी को क्यों पढ़ते हैं। ये अकेली ऐसी थ्योरी है जिसमें हम ऑक्सीजन को पैरामैग्नेटिक शो करवाते हैं, जबकि हमने वीबीटी में देखा था कि वीबीटी क्या कहती है। वीबीटी ने कहा था कि जो ऑक्सीजन है वो डायामैग्नेटिक होती है। ठीक है, क्योंकि इसके टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो 16 है, बट विच इज़ रॉन्ग। इसकी जो मतलब जब इसको हम एक एक इलेक्ट्रॉन 1s को देंगे, एक दूसरे 1s को देंगे, तो जो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इवन हो जाएंगे। तो हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के ज़रिए पढ़ते हैं कि ये इसको पैरामैग्नेटिक शो करवाती है। सबसे मेन बात तो यही है। एक्सपेरिमेंटली ऑक्सीजन वाज फॉर्म टू बी पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ दिस मॉलिक्यूल वाज एक्सप्लेन बाय दिस थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक हम इसको पैरामैग्नेटिक शो करवाते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और फिर इससे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में होता क्या है वो समझने की ज़रूरत है आपको। इसके नाम को ध्यान से देखें। इसका नाम क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, हमने एटॉमिक ऑर्बिट तो पढ़ा है, हम एटॉमिक ऑर्बिट पढ़ते आए हैं, पर हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कभी नहीं पढ़े। अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं? अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं? यहाँ पे जो मॉलिक्यूल हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, यानी मॉलिक्यूल का मतलब है कि जब दो एटम आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो इससे पहले एटम्स यानी एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, और फिर क्या होती है? बॉन्डिंग होगी। ठीक है, इसके बाद क्या होगी? इसके बाद बॉन्डिंग होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम एटॉमिक ऑर्बिटल यानी कि जो एस ऑर्बिटल है, ये जो एस ऑर्बिटल हैं यानी एटॉमिक ऑर्बिटल, इसमें जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम देखते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने में ये पार्टिसिपेट करते हैं। ये जो एस ऑर्बिटल हैं ये स्फेरिकल इन शेप्स हैं। इनके शेप्स क्या हैं? स्फेरिकल इन शेप्स हैं। इसके बाद हम देखते हैं पी ऑर्बिटल्स। पी ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं? डम्बल शेप्स कहते हैं। किस शेप के होते हैं? डम्बल शेप के। इसमें पी एक्स, पी वाई एंड पी जी शामिल है। ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। पी एक्स, पी वाई, पी जी, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल हैं जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में मॉलिक्यूलर ऑर्बिट बनाने में हिस्सा लेते हैं। क्या कहा है मैंने? ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल हैं जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में मॉलिक्यूल ऑर्बिटल बनाने में हिस्सा लेते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं डी ऑर्बिटल्स की। अब बात करते हैं हम डी ऑर्बिटल की कि डी ऑर्बिटल में क्या है। तो डी ऑर्बिटल क्या है? डबल डम्बल शेप है। डी ऑर्बिटल क्या है? डबल डम्बल शेप है। यहाँ पर मुझे तो नज़र आ रही है, एक ये शेप है, एक ये है। आपको यहाँ पर डबल डबल शेप नज़र आ रही है ना? यानी इसके जो ऑर्बिट्स हैं ये 5 तरह के होते हैं। डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी जी एक्स, डी एक्स टू वाई टू, डी जी टू, ये 5 तरह के होते हैं। इन्हें हम कहते हैं कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल में जो मॉलिक्यूल ऑर्बिटल बनाने में हिस्सा लेते हैं, यानी जो मॉलिक्यूल ऑर्बिटल बनाने में हिस्सा लेने वाले हैं, तो हमें ये समझने की ज़रूरत है यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल कौन से हैं।
जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने में हिस्सा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मल जो हम बात करते हैं कि यहाँ पर नॉर्मल बेसिक चीज़ें हमने देखी हैं कि MOT को इंट्रोड्यूस किसने करवाया। हमने देखा था कि यहाँ पर MOT को इंट्रोड्यूस करवाया था F हुंड ने और RS मलिकन ने। F हुंड ने और RS मलिकन ने। हमने देखा था कि इसने क्या किया, क्यों किया, क्योंकि इसने ऑक्सीजन को पैरामैग्नेटिक शो करना था। तो MOT अकेली ऐसी थ्योरी है जिसने ऑक्सीजन को साबित किया। फिर इसमें क्या होता है, इसमें हमने देखा कि इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं कि वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, तो फिर उसके बाद बॉन्डिंग होती है। अब यहाँ पर हमने देखा था कि ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती हैं, तो उसमें क्या क्या थे, S ऑर्बिटल थे, P ऑर्बिटल थे, D ऑर्बिटल थे, ठीक है। इसमें हमने देखा था S, P और D ऑर्बिटल। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पास्टुलेट की, कि पास्टुलेट क्या है। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसी तो थोड़ी मतलब इसको कर दिया गया इजाद, ज़ाहिर सी बात है इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है, इसके बारे में बहुत स्टडी की गई है। अब उसको हम सारे को तो डिटेल से पढ़ेंगे नहीं, अब हम उसको समराइज़ करके पढ़ते हैं और उसको हम कहते हैं पास्टुलेट। तो पास्टुलेट देखते हैं कि कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल हैं जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पास्टुलेट नंबर 1। पास्टुलेट नंबर 1 में हम देखते हैं द इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वेरियस molecular orbital as the electron of atom are present in various atomic orbital। समझ तो कुछ नहीं आया होगा आपको कि इंग्लिश में पता नहीं टीचर ने क्या बोल दी है। मैंने ये कहा है कि किसी भी मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन है, किसी भी मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन हैं कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। द इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी किसी एटम में के जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ होते हैं, तो वो एटॉमिक ऑर्बिटल में होते हैं। जैसे हम एग्जांपल लें किसी एटम की, हीलियम की, तो हीलियम के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 1s2। तो वो जो 1s2 है उसको हम एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है, यानी उसके सेम लाइट है, सेम ही एनर्जी है। यहाँ पर देखें एक ऑर्बिट है एटॉमिक ऑर्बिट 1s, यहाँ पर भी एक एटॉमिक ऑर्बिट है 1s। तो दोनों जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये बनेगा, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये बनेगा। इसको हम सिग्मा ऑर्बिट कहते हैं और ऊपर वाले को हम सिग्मा स्टार ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पास्टुलेट हम देखते हैं, पास्टुलेट नंबर 2। The atomic orbitals of comparable energies and proper symmetry combine to form molecular orbital, यानी ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी कंपेरेबल हो और प्रॉपर सिमेट्री में हो, वही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। क्या कहा है मैंने, एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जीज कंपेरेबल हो और प्रॉपर सिमेट्री हो, तो वही आपस में कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पर देखें 1s इनकी जो एनर्जी है जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में वो क्या है, सेम एनर्जी है, ठीक है, और सेम ही लाइट भी है, तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। अगर हमारे पास 1s हो एक ऑर्बिट और दूसरा ऑर्बिटल 2s हो, तो ये दोनों डिफरेंट एनर्जीज हो जाएंगी और डिफरेंट ही लाइट होगी इनके अंदर, तो ये सक्सीड नहीं करेगा, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनाएगा। दिस मीन्स दैट 1s कैन कंबाइन विद ओनली 1s। दिस मीन दैट 1s कैन ओनली कंबाइन विद 1s, it cannot combine with 2s. Reason 2s has higher energy. आई होप कि आपको समझ आया होगा। क्या कहा गया है कि 1s की सेम एनर्जी है तो वो आपस में कंबाइन करेंगे, वो 2s के साथ कंबाइन नहीं करेगा क्योंकि 2s की एनर्जी क्या है, हायर है। यहाँ पर हमारे पास
पीजी ऑर्बिटल, पीजी ऑर्बिटल्स, ये जो दोनों शेप्स हैं इनकी जो एनर्जीज हैं वो सेम है, तो जब ये आपस में मिलेंगे तो ये स्ट्रक्चर बनाएंगे। ओके, इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। जब पी जी और पी एक्स आपस में ऑर्बिटल बनाएंगे तो इनकी एनर्जी सेम नहीं है, तो इट मीन्स कि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनाएंगे। अब पास्टुलेट नंबर 3 की बात करते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वन न्यूक्लियस। इसमें क्या कहा गया है कि कोई अगर एटम है और उसमें एक न्यूक्लियस होगा, एक एटम में एक ही न्यूक्लियस होगा, ठीक है, बट इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय 2 और मोर न्यूक्लियाई। लेकिन अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें तो उनमें ज़्यादा होंगे, ठीक है, मतलब मोर होंगे, वो पॉलीसेंट्रिक बन जाएगा। सो एटॉमिक ऑर्बिटल वाज मोनोसेंट्रिक बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर पॉलीसेंट्रिक। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है? मोनोसेंट्रिक है, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है? पॉलीसेंट्रिक है। अगर हमारे पास हाइड्रोजन का एक एटम है तो उसके पास एक ही न्यूक्लियस होगा। एक एटम में न्यूक्लियस कितने होंगे? सिर्फ एक। अगर दो एटम बाउंडिंग कर रहे हैं, दो एटम बॉन्डिंग कर रहे हैं तो दोनों हाइड्रोजन के एटम में दो न्यूक्लियस होंगे, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये इसके अंदर जो है पॉली न्यूक्लियस होंगे, एक न्यूक्लियस ये, एक न्यूक्लियस ये, तो ये पॉली न्यूक्लियस है। तो आई होप कि आपको इस पास्टुलेट की समझ आ गई होगी। इस पास्टुलेट में हमने क्या कहा है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स वाज मोनोसेंट्रिक लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर पॉलीसेंट्रिक। नंबर 4 पास्टुलेट में द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। घबराना नहीं आपने, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पास्टुलेट है जिसको समझने के बाद आपको सारी एमओटी समझ आ जाएगी। तो आपने इसको ध्यान से देखना है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेगा। ओके, हमने क्या कहा है अभी अभी हमने ये कहा है कि किसी भी जो मॉलिक्यूल है उसमें क्या होना है, उसमें हमने देखा है कि द नंबर ऑफ molecular orbital form the equal to the number of combining atomic orbitals। फर्स्ट लाइन में ये कहा है कि आप यहाँ पर molecular orbital कितने बनाओगे, कितने बताएंगे? जितने आपने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करवाए हैं। अगर आपने 2 एटॉमिक ऑर्बिटल डाले हैं तो 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है। अगर ऑर्बिटल में एक अलग एटम है जिससे 1s लिया, एक अलग एटम है जिससे 1s लिया, तो 2 डाले तो 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने, एक सिग्मा और दूसरा सिग्मा स्टार, ठीक है। यानी एक बॉन्डिंग है और दूसरा एंटी बॉन्डिंग है। समझ आइए आपको? यानी एक ऊपर वाला है और दूसरा नीचे वाला है, तो बॉन्डिंग जो है वो नीचे वाला है क्योंकि उसकी एनर्जी कम है। और आपको पता है जिसकी एनर्जी कम होती है वो क्या होता है? ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। इस 1s का एक आया और इस 1s का एक आया, इन्होंने मिलकर 2 बच्चे पैदा किए, ठीक है। इन्होंने मिलकर क्या किया है? 2 बच्चे पैदा किए हैं। आपने यहाँ पर ऑर्बिटल की पॉसिबिलिटी बनाई है, यानी बॉन्ड ऐसे जो ऑर्बिटल बनाने में आपकी मदद भी कर सकते हैं। हो सकता है मदद ना भी करें बॉन्ड बनाने में, या तो आपकी मदद कर भी सकते हैं या वो मदद ना भी करें, ठीक है। आप देखें ऐसी वेव होती हैं जो सर्कुलर मोशन कर रही होती हैं। आप देखें इस वेव को, ये आपको एक वेव नज़र आ रही है ना, ये ऐसी वेव है जो सर्कुलर मोशन कर रही है। यहाँ तक जब आप पहुँचे, यहाँ पे एक सर्कुलर मोशन नहीं, यहाँ तक जब आप पहुँचे तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में हमने देखा था कि यार एटम का एक वेव नेचर होता है, यानी
पार्टिकल नेचर भी होता है, इसका मतलब है कि वो वेव जनरेट करता है। अब यहाँ पर जब वेव ने एक चक्कर काटा, यहाँ पर वेव ने जब एक चक्कर काटा तो अपने एंड पॉइंट तक पहुँच गया। अब वो दूसरा चक्कर काटने के लिए तैयार है, ऐसा ही है ना। अब अगर दूसरे चक्कर में वो इसी बात को, यानी इसी बात को फॉलो करे, दूसरे स्ट्रक्चर में भी वो क्या करे, दूसरे सर्कुलर मोशन में भी वो इसी बात को फॉलो करे, तो क्या होगा, वो किसी और पाथ में नहीं जा रहा। तो ऐसे वेव नेचर को क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब वो किसी और पाथ में नहीं जा रहा है, इसी पाथ को ही फॉलो कर रहा है जिसमें उसको सर्कुलर मोशन फर्स्ट टाइम करवाई थी, तो इसको हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्यों हुआ ऐसा, अगर आप दीवार के साथ एक रस्सी बांधकर वेव की तरह घुमाएं उसको, तो वो क्या होगा, कंटिन्यूसली यानी सेम पाथ के साथ ही सर्कुलेट कर रही होगी, यानी एवरेजली सर्कुलेट हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। बेसिकली हमने बात की थी कि चीज़ों को जोड़ रही है यहाँ पे। अब अगर ये फर्स्ट सर्कुलर में एक सर्कुलेशन कंप्लीट करता है, लेकिन सेकेंड टाइम में ये इस पाथ को फॉलो नहीं करता, अगेन वो कोई और पाथ को फॉलो करता है, तो इट मीन्स कि ये क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। समझ आई। अब आप देखें, इस पास्टुलेट को दोबारा पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। पता लग गया इसमें हमने क्या देखा था, हमने कहा है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जितने आप एटॉमिक ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट करवाएंगे उतने हमें रिसीव होंगे। व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन, टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। अगर हम दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करवाएंगे तो हमें दो ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड होंगे। वन नोन एज इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। फर्स्ट वन क्या है, जिसकी एनर्जी कम है, जो स्टेबल है, बॉन्डिंग। और जो सेकंड है, व्हील द अदर इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और जो दूसरा था जिसकी एनर्जी ज़्यादा है, उसको हम एंटी बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहेंगे, और वो कम स्टेबल है। नंबर 5 पास्टुलेट में देखें, द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज़ लोअर एनर्जी। क्या कहा है कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो क्या हैं, लोअर एनर्जी हैं, एंड हेंस ग्रेटर स्टेबिलिटी, और वो क्या है, ज़्यादा स्टेबल हैं देन द कॉरस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। यानी हमने क्या कहा है कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, जिसको आप सिग्मा कहते हैं, इसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है, और वो क्या होते हैं, ग्रेटर स्टेबल होते हैं। और उसके ऑपोजिट बात करें कि जो एंटी बॉन्डिंग है वो क्या होते हैं, उनमें एनर्जी ज़्यादा होती हैं लेकिन वो कम स्टेबल होते हैं। अब हम नेक्स्ट पास्टुलेट की बात करते हैं, पास्टुलेट नंबर 6। पास्टुलेट नंबर 6 में देखें, जस्ट एज द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड a nucleus in an atom is given by an atomic orbital. The electron probability distribution around a group of nuclei in a molecule is given by a molecular orbital. उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको समझ तो नहीं आई होगी कि ये मैंने क्या पढ़ ली है। अब मैं आपको समझाती हूँ कि जो पास्टुलेट नंबर 6 है, ये बहुत इजी पास्टुलेट है। इसमें क्या कहा गया है, जिस तरह इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में रहते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी रहते हैं, यानी सेम चीज़ें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड के लिए बोल दी गई हैं। आप ऑर्बिटल किसे कहते हैं, पहले तो बताएं कि आप ऑर्बिटल किसे कहते हैं। तो ऑर्बिटल हम किसको कहते हैं। अब एटॉमिक ऑर्बिटल को क्या कहेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल वो ऑर्बिटल होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल वो ऑर्बिटल हैं जहाँ पर हर किसी इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की चांसेस एटम में ज़्यादा होते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल वो ऑर्बिटल हैं
जहाँ पर किसी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस एटम में ज़्यादा हों। ऐसे ही है। तो अब हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसे कहते हैं। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसे कहते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जहाँ पर मॉलिक्यूलर में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे। ठीक है, यही सेम 6 नंबर में है। 6 पास्टुलेट में भी यही कहा गया है कि एटॉमिक ऑर्बिटल किसे कहते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल जहाँ पर किसी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस एटम में ज़्यादा होंगे उसको हम एटॉमिक ऑर्बिटल कहेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसे कहते हैं, जहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिट में हर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे। यहाँ भी सेम वही कहा गया है। अगर आप मुझे ढूंढना होगा, आपने मुझे एग्जाम्पल लेते हैं तो क्या करेंगे आप। अब मुझे पूरे कसूर में या पूरे पाकिस्तान में तो नहीं ढूंढने लग जाएंगे। ज़ाहिर सी बात है, या तो मैं अपने स्कूल में होती हूँ, या मैं अपने घर पे होती हूँ, या मैं अपनी एकेडमी में होती हूँ। तो इन जगह पर मुझे सर्च करेंगे ना। अगर आप मुझे हर एक जगह पर जाकर ढूंढेंगे तो मैं नहीं मिलूँगी। तो ज़ाहिर सी बात है, जो मेरा मतलब ठिकाना है वहीं पर मैं मिलूँगी। ये था हमारा पास्टुलेट नंबर 6। ठीक है, अब नेक्स्ट है पास्टुलेट नंबर 7 और लास्ट पास्टुलेट हमारा। इसमें हम देखते हैं द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन अकॉर्डेंस विद ऑफबाउ प्रिंसिपल, obeying the Pauli's exclusion principle and the Hens rule। अब देखें, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑफबाउ रूल की, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की और हेंस रूल की। ऑफबाउ रूल में हम क्या देखते हैं। ऑफबाउ रूल में हम देखते हैं कि जो हमारे पास शेल है, यानी ऑफबाउ रूल प्रिंसिपल ये कहता है कि जिसकी एनर्जी कम है सबसे पहले हम उस इलेक्ट्रॉन में ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। ठीक है, पॉली प्रिंसिपल क्या कहता है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ये चारों जो क्वांटम नंबर हैं ये सेम नहीं हो सकते हैं। ठीक है, यानी सेम रूल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी लगेगा। हेंस रूल क्या कहता है। हेंस रूल कहता है कि आपको कि एनर्जी सेम है तो एक एक इलेक्ट्रॉन सबको बांटना पड़ेगा, सब में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थे तीनों ये रूल्स। अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जो हंस रूल है, यानी तीनों ऑर्बिटल्स में सेम एनर्जी को डिवाइड करना है। px, py, pz में एक एक ऑर्बिटल बांटेंगे। अगर एनर्जी सेम है तो इलेक्ट्रॉन बांटने में यहाँ हम पार्शियली नहीं करते। मान लें कि यहाँ पर p में 3 इलेक्ट्रॉन है तो हम एक एक तीनों में डिवाइड कर देते हैं। अब हमारे बच्चे क्या करते हैं, आधे बच्चे वो हंस रूल को पंच रूल बना के आ जाते हैं। उनका पता ही नहीं होता है कि हंस रूल है क्या, वो हंस को पंच रूल बना के आ जाते हैं। और आधे बच्चे क्या करते हैं, ऑफ बाउ रूल को क्या करते हैं, ऑफ बाउ रूल का उनका पता ही नहीं होता कि वो हमारा चच्चा है या ताया लगता है। और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में क्या करते हैं, उनको पता ही नहीं होता है। आधे बच्चों को तो ये पता ही नहीं होता है कि ये लड़की है या लड़का है, वो पॉली को लड़की बना के आ जाते हैं, जबकि ये एक साइंटिस्ट है। और जो मैंने आपको अभी बताए हैं ये सारे रूल्स हैं। ऑफ बाउ रूल है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल रूल है, हंस रूल है। हमने अभी बात की थी पास्टुलेट की। आई होप कि आपको पास्टुलेट बहुत मज़े से समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट इसकी स्ट्रक्चर के बारे में मतलब हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या है। ओके डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।